देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। जय माता की दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करते हैं सनशाइन विद नीमा में। और आज है शुक्रवार, तो सभी लोग मिलकर बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 4:45 बजे आप देख रहे हैं मेरा डेली का यही रूटीन है। मैं 4:30 बजे बेड से उठ जाती हूँ और उसके बाद में मेरा डेली का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो आज के ब्लॉग में मैं डेली रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं को कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले लाइट ऑन करती हूँ, उसके बाद भगवान के दर्शन करती हूँ, फिर काम शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए वैभव लक्ष्मी माता की चौकी सज चुकी है। आप लोग भी दर्शन कीजिए मेरी प्यारी सी माता रानी के, कितनी सुंदर लग रही है ना। इसके बाद फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद में मैं बेडरूम में आई तो मैंने देखा कि मैंने सुबह ये धुली हुई चादर बिछा दी थी। चादर मैंने यहाँ की चेंज कर दी थी। उसके बाद यहाँ देखा लल्ला ने टॉवल और सारा सामान फैला के रखा हुआ था, वो नहाया था। और ये देखो हेलमेट उसने फिर निकाल लिया, क्योंकि वो सो के उठ के पहले खेलता है, उसके बाद नहाने जाता है। और ये देखो उसके टॉयज़ के डिब्बे, मैंने टॉयज़ तो डिब्बों में डाल दिए हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये यूनिट रखी है ना, इस पे भी टॉयज़ उसने फैलाए हुए हैं, जबकि सुबह ये सब क्लीन हो जाता है। और ये देखो गीली टॉवल डाली हुई है भाई साहब ने ये उनका लूडो रखा हुआ है सुबह से ही, क्योंकि वो मेरे पीछे लगा था। जब वो उठा तो मैं पूजा कर चुकी थी, मैंने ही उसको जगाया था। तो बस ये कि मम्मी चलो हम लोग लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं खेलूँगी। तभी उसने पहले लूडो कैरम यहाँ पे फैला के रखा, उसके बाद में वो अपने टॉयज़ ले आया। और ये चादर धुलने के लिए मैं यहीं पर डाल के भूल गई थी। हाँ, तो वही है, मैं वही और ये जो इस पे बेड पे जो कपड़े डले हुए हैं ना, वो मैंने कल धोए थे, लेकिन कल पूरे दिन बारिश हो रही थी तो अंदर ही मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, तो इसलिए उठा के अभी रखे नहीं हैं। तो ये लल्ला ने ना अपने कपड़े ढूंढने के चक्कर में यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं, पहनी थी बीच में, तो धो के रखी हुई थी ऐसे ही। तो फिर उनको भी मैंने निकाल लिया कि इनको भी फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। और ये कैमरा है ना, ये सेट हो ही नहीं पाता, ये बार बार नीचे की साइड में झुक जाता है मोबाइल। तो और आज एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है, मैं आपको क्या अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। तो ये सारे कपड़ों का देखिए ढेर लगा हुआ है किस तरीके से बेड के ऊपर ना। और रूम में कितनी अच्छी रोशनी आ रही है, जबकि हमने लाइट नहीं जलाई और आज धूप अभी नहीं निकली है। कभी आ जाती है धूप, कभी चली जाती है, आती जाती है। और इधर मैंने जब कैमरा सेट किया ना, तो ये अजीब सा हो रहा था, तो फिर मैंने दूसरी साइड से कैमरा सेट किया, फिर मैंने इधर से लगा दिया इस तरीके से। और अब हम करेंगे इन कपड़ों को फोल्ड और सबको अलग अलग करके सबकी अलमीरा में रखेंगे और अपने कपड़ों को अलग रखेंगे। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और प्लीज़ ना स्किप मत किया कीजिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सारे कपड़े रख लिए हैं फोल्ड करके और रूम साफ़ हो गया है। और आज मैं आपको एक बात बता, इस रूम में ना आज आपको ना कर्टेन नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे पड़ा है। और वो नीचे इसलिए पड़ा है ना क्योंकि सुबह जब मॉर्निंग में मैं यहाँ आई बच्चों को जगाने, और मैंने ना सोचा कि धूप आएगी कर्टेन हटा दूँ बच्चों के मतलब रूम में आनी चाहिए, पूरे घर में खैर धूप तो आनी चाहिए, सूर्य भगवान की किरणें बहुत ज़रूरी होती हैं अंदर आना। तो इसीलिए यही सोचकर मैंने कर्टेन जैसे ही हटाया रॉड मेरे सर पे गिरी और मेरा इतना तेज़ मतलब एकदम से आंसू आ गए, बहुत तेज़ मेरे सर में चोट लगी और मैं इतनी परेशान हो गई कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे बहुत आज मेरा व्रत था तो सुबह ही सुबह मेरे सर में चोट लग गई। वैसे ही मेरे 3 दिन से सर दर्द हो रहा था। खैर कोई बात नहीं, जो होना होता है वो तो होता ही है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ये जो पर्दे हैं ना ये ब्लैक आउट वाले हैवी पर्दे हैं, तो मेरे तो बस के ये वैसे भी नहीं है। बिटिया रानी मेरी लगा लेती थी, आज उसने भी कह दिया, हिम्मत आ गई मम्मी मैं नहीं कर पाऊँगी। आज शुक्रवार है, वैभव लक्ष्मी माता का दिन है और आज बारिश नहीं हुई है सुबह से, मौसम ऐसा ही हो रहा है थोड़ा। और मेरा घर आज बहुत साफ़ सुथरा किया है मैंने, क्योंकि कल क्या था ना, कल बारिश होती रही थी पूरे दिन, तो कपड़े ही कपड़े थे पूरे घर में, मैंने कपड़े डाले हुए थे और आज वो सारे कपड़े सूख गए क्योंकि पंखा चलता रहता है। उधर के रूम में भी थे, इस रूम में भी थे, दोनों रूम में कपड़े ही कपड़े थे। बस ड्राइंग रूम बचा था कपड़ों के लिए, तो उसमें लल्ला ने सामान फैला रखा था, तो वही है। तो सारे कपड़े भी समेट लिए मैंने, चादर भी आज दूसरी बिछाई है और ये मैंने अभी प्रेस की थी। उसके बाद मैं गई थी थोड़ा सा मैंने ना आज जैसे वैभव लक्ष्मी माता का दिन है, कल रात को भी मैं गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने, और ख़ास तौर से मैं इसीलिए गई थी सब्ज़ी और फ्रूट्स ले आऊँगी क्योंकि मैं ना माता रानी को केले चढ़ाती हूँ, लेकिन कल रात को केले मिले ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मैं अभी गई मजबूरी में, मैंने सोचा शाम को तो टाइम नहीं होता क्योंकि भोग बनाती हूँ माता का, उसके बाद में पूजा करो तो वही 8:30-9 बज जाते हैं, फिर बच्चों को भूख भी लगती है तो समय ही नहीं मिलेगा जाने का। तो इस चक्कर से अभी गई थी तो केले लेके आई, तो इसीलिए पर्स बाहर पड़ा हुआ है। ऐसी फालतू में मेरे चक्कर लग जाते जब नहीं लगने चाहिए, जैसे व्रत होता है, व्रत में मेरे बहुत चक्कर लग जाते हैं चाहे मैं जितनी कोशिश करूं। और इसीलिए रूम में ना इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा, पूरे रूम में रोशनी रोशनी देखिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम और अभी बजे हैं 5 और हमारी खीर बन चुकी है। और पहले बताएं हमने ना खीर बनाई है माता रानी के भोग के लिए, और हमने एक साइड में कुकर में लौकी बॉयल होने रखी थी, लेकिन लौकी इतनी बेकार निकली है, सूखी हुई निकल गई, वो गली नहीं रही थी, एकदम बेकार। तो मैंने सोचा अब मैं कुछ और बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा आलू बना लेती हूँ। तो यहाँ खीर बन गई, देखिए इसमें ऐसे लौकी उबल रही थी और पूरी लौकी मैंने काफ़ी देर तक उबाली, तो गैस भी बर्बाद हुई और टाइम भी, और कोई फ़ायदा भी नहीं निकला। तो फिर आटा भी मैंने लगा के रख लिया है और एक तरफ अब मैं पूड़ियाँ सेकने के बाद में आलू छौंक दूँगी, क्योंकि आलू मैंने 2-4 तो पहले से ही रख लिए थे छील के काट के, क्योंकि बच्चे लौकी कम पसंद करते हैं, माही तो खा लेती है, दिव्य नहीं खाते हैं, इस वजह से। तो कोई नहीं, 2 आलू और काट लूँगी और आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, और आलू की सब्ज़ी, खीर और पूड़ी। तो माता को तो वैसे भी खीर का ही भोग लगता है, तो यहाँ पे वही सब काम चल रहा है। आप लोग मेरी वीडियो को ना एंजॉय कीजिए।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ियाँ फटाफट से सिक रही हैं और इसके बाद मैं धोऊंगी पूजा के बर्तन, क्योंकि आज मैंने दिन में नहीं धोया। वही है ना, मैं केले वगैरह लेने चली गई थी तो बहुत थक गई, तो आके मैं लेट गई। तो यहाँ फटाफट से पूड़ियाँ भी सिक गई हैं। इसी कढ़ाई में मैं आलू छौंक दूँगी। अभी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि लौकी का प्लान था, लौकी तो बर्बाद हो गई। तो अब आलू मैं लास्ट में छौंक दूँगी। जब तक मैं बर्तन धोऊँगी आलू गल जाएंगे। 5 से 8 मिनट लगते हैं आलू गलने में। बारीक बारीक पतले पतले काटूँगी मैं आलूओं को। मेरे बच्चे इन आलूओं को कहते हैं मम्मी मून शेप वाले आलू बनाओ। इन लोगों की यही है। तो ये पूड़ी देखो ना, इसमें कलची घुस गई तो ये फूली नहीं। पूड़ियाँ वही अच्छी लगती हैं ना जो सारी फूल जाती हैं एकदम से। और देखो वैसे तो फूलती ही जा रही हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, हम बर्तन धोने चलते हैं पूजा के। बर्तन धोने जा रही थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले सब्जी छौंक देती हूँ, उसके बाद बर्तन धोऊंगी। तो ये देखिए, ये आलू काट के मैंने छौंक दिए हैं। तो ये आलू जो हैं इनको मेरे बच्चे बोलते हैं मून शेप वाले आलू, और बच्चों को ना बहुत पसंद है। इसमें मैं खूब सारी हरी मिर्ची डाल देती हूँ क्योंकि आलूओं में मिठास होती है तो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं आपको बताऊँ, हम सफ़र में कहीं भी जाते हैं तो मेरे बच्चों को यही आलू बहुत पसंद आते हैं। तो सब्ज़ी भी छूट गई है। यहाँ मैं धनिया काट के रख दूँगी। हरा धनिया हरी मिर्ची सब्ज़ी में मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरा ना, जैसे घर में हरा धनिया नहीं होता ना तो मेरा मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है। मुझे चिड़चिड़ापन सा आने लगता है कि लो भैया हरा धनिया भी नहीं है। लेकिन आज है हरा धनिया, और उस दिन मेरे हस्बैंड खूब सारा लेकर आए थे तो मैंने आज खूब सारा हरा धनिया काट के रख लिया है। नॉर्मली ये वाले जो आलू मैं बनाती हूँ इसमें मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, क्योंकि आज मैंने व्रत में माता के भोग के लिए भी बनाए हैं ये आलू, तो इसलिए मैंने इनमें हल्दी भी डाल दी। ये देखिए हरा धनिया रखा हुआ है। और बस अब ये आलू बनने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, फटाफट से बन जाते हैं ये आलू। और अब हम धोएंगे पूजा के बर्तन। तो वही यहाँ पर हम कैमरा सेट कर रहे हैं। एक कैमरे को ना बार बार सेट करना पड़ता है, बार बार सेट करना पड़ता है। मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है कैमरा सेट करने के चक्कर से। लेकिन चलो कोई नहीं। ये जो मेहनत है ना ये कब नहीं खलती है जो मैं इतनी करती हूँ वीडियो बनाने में। जब आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है, लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेहनत है ना वो एकदम सफल हो जाती है। तो आप लोगों से कितना रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी कमी नज़र आती है आपको तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। और सोनी, मैंने जो आपने बोला था बेसन के चीले की वीडियो, वो मेरी बन गई है, अभी एडिट नहीं हुई है। वो मैं जल्द ही वो वीडियो अपलोड कर दूँगी, आपको मैं ये बताना चाहूँगी। और यहाँ ना मैं जो ये पूजा के मेरे बर्तन हैं इनको धोने के लिए मैं अलग साबुन और जूना रखती हूँ। स्कॉच ब्राइट जूने का ही यूज़ करती हूँ, और क्योंकि नहीं हाथ से इतने ज़्यादा ये क्लीन नहीं होते हैं, और इससे जब हम साफ़ करते हैं ना तो ये चमकते रहते हैं। और मैं ना यहाँ पे पीताम्बरी भी रखती हूँ, तो थोड़ा सा साबुन लगाती हूँ, थोड़ी सी पीताम्बरी लगाती हूँ, और बर्तन एकदम चमकने लग जाते हैं। और मैं हमेशा ना अलग ही रखती हूँ पूजा की किसी भी चीज़, जैसे पूजा के जो कपड़े होते हैं, मंदिर में बिछाने के कपड़े होते हैं, भगवान के वस्त्र मैं रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ, क्योंकि भगवान के वस्त्र जो होते हैं वो गंदे तो होते नहीं हैं, और धोने से वो ख़राब हो जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र होते हैं, तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेती हूँ और फिर उनको पहना देती हूँ। और लेकिन जो बिछाने के कपड़े होते हैं मंदिर के, वो भी मैं रसोई में ही धोती हूँ। मैंने एक छोटी सी बाल्टी कर रखी है उसमें, तो रसोई में धो के और रसोई की बालकनी में ही उन्हें सुखाती हूँ। जिस बालकनी में मतलब दूसरे कपड़े सुखाती हूँ उसमें नहीं सुखाती हूँ उन कपड़ों को। और पूजा के जो बर्तन हैं इनको भी मैं दूसरा साबुन और जूना यूज़ करती हूँ धोने में। तो भगवान की चीज़ें हैं तो इनका तो मान है होता है, इतना ज़्यादा ही पवित्र होती हैं। बाकी तो पूरा दिन हम लोग खाते पीते रहते हैं। आज तो मेरा व्रत है, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि तो और भगवान के बर्तन वगैरह सब अलग ही रखते हैं हम लोग, और अपने रसोई के बर्तन अलग रखते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के बर्तनों को धोने की साबुन और जूना वगैरह भी हम अलग ही रखते हैं।
और ना फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि जब तक मैं ये जो बर्तन है मैं ये दिए वगैरह तैयार करूँगी, क्योंकि भोजन तो मेरा लगभग तैयार ही हो गया भोग का। आलू बस मुझे निकालने हैं, कढ़ाई से आलू भी हो गए हैं। तो ये मुझे लगता है 6:30 बज जाएंगे और पूजा करते करते मुझे 7:30 बज जाएंगे। वैसे वैभव लक्ष्मी माता में मतलब ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में पूजा होती है या फिर सोमवार का यानी कि पशुपति व्रत है उसमें जो पूजा होती है वो सूर्य डूबने पर हो जानी चाहिए, मतलब ऐसा मानते हैं। लेकिन मेरी आज थोड़ी लेट हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा भी हो गई है, भोग भी लगा दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं भोग की थाली। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, दर्शन कीजिए और प्रसाद का आनंद लीजिए माता रानी के। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। और देखिए, माता रानी के दर्शन कीजिए प्लीज़। और ना, माता रानी का दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स।